everyone, welcome back to my YouTube channel that is the BH Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal and आज हम करने वाले हैं बहुत important topic है ना. ये topic हमेशा लोगों को difficult लगता है but today we are going to solve it step by step. This is one of the important concepts of physical geography. As you all know, geography is divided into two parts. One is human geography and the other one is physical geography. Human one is quite easy. It's there basically in class 12th. राइट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स बट फिजिकल वाली यू वुड फाइंड इन क्लास 11th. बट आज जो हम करने वाले हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी. जब आप यूपीएससी के प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी सोशल साइंस ओरिएंटेड कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये वाली चीज़ें सब पता ही होनी चाहिए. क्योंकि ये चीज़ें 11th में नहीं पढ़ाई जाती हैं. अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करूँ, हालांकि ये 6th-7th में पढ़ाई जाती हैं, बट एनसीईआरटी बड़ी वेग तरीके से पढ़ाती है कि मालूम नहीं होता कि पढ़ना कैसे है. तो आज हम ये सारी चीज़ों को समझेंगे विद कैलकुलेशंस. राइट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मून के फेजेस, अर्थ का रोटेशन, रेवोल्यूशन, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, एवरीथिंग विद डायग्राम्स. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऐसा है तो हमें जीएमटी कैलकुलेट करना है, या फिर हमें जीएमटी गिवन है तो हमें एक लॉन्गिट्यूड को कैलकुलेट करना है. ऑफ कोर्स क्वेश्चंस लैटिट्यूड कैलकुलेट पर नहीं आते बिकॉज हमारा टाइम मोस्टली लॉन्गिट्यूड पे बेस्ड होता है, ना कि लैटिट्यूड पर. ये सब चीजें आज हम कवर करेंगे इस सेशन पे. सेशन छोटा होने वाला है, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. So first of all let's understand this thing. What is latitude and longitude? सब नहीं पढ़ा होगा. latitude हमने ऐसे पढ़ा है कि latitude होते हैं लेटी वाली लाइंस. लाटी मतलब लेटी हुई लाइंस, मतलब horizontal lines, right? लिखा भी हुआ है इधर. Horizontal lines are basically known as latitudes and vertical lines are basically known as longitude. ठीक है. अच्छा, अगर लाइंस लेटी हुई हैं इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये ईस्ट टू वेस्ट रन करना चाहिए, है ना. latitudes should run from east to west, and apart from that longitudes, as they are vertical lines, so they should run from north to south. This is the thing जो हमें रटवाई जाती है एक्चुअली कि ऐसा ऐसा होता है चीजें. बट आज हम इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है. ऐसा नहीं होता. ठीक है, पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शंस क्लियर कर देती हूँ. दिस इज द थिंग दैट आई एम प्रिपेयरिंग. दिस इज नॉर्थ, this is south, everyone knows. This is west and this is going to be east. So one thing you need to remember is your right hand side. Your right hand side would be equal to east and your left hand side would be equal to west. रिमेंबर दिस थिंग, इसको कर लो. जब आप एनालॉजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, एनालिटिकल रीजनिंग वाले, उसमें आप ये चीजें करते हो. डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ईस्ट वेस्ट वाले, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ईस्ट एंड वेस्ट वाला. सो जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, एंड या ठीक है. और ये चीजें चेंज होती रहती है. जैसे हम बोलते हैं कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट. या फिर हम देख रहे हैं प्राइम मेरिडियन का. प्राइम मेरिडियन समझाऊंगे आगे क्या होता है, उसका ईस्ट क्या है, राइट, उसका वेस्ट क्या है. ये चीजें थोड़ी सी देखने वाली है क्योंकि डिपेंड करता है डायरेक्शन कहाँ से ले रहे हो, आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है. अब एक स्टेटमेंट पर हम आते हैं. ये स्टेटमेंट है थोड़ी अजीब सी, राइट, बट यू नो दिस ऑलरेडी. ये क्लास 9th के भी शुरुआत के चैप्टर्स में इंडिया लोकेशन वाले में मेंशन्ड है. ये ऑफ कोर्स 10th के चैप्टर्स में भी मेंशन्ड है, और 11th या 11th में भी कुछ चैप्टर्स में मेंशन्ड है. सो इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन, राइट, व्हाट इज इट मेंशन. आप इसको पढ़ते कैसे हैं? 8 डिग्री 4 मिनट. दिस इज 8 डिग्री, डिग्री देख रहा होगा, एंड दिस जो अपोस्ट्रोफी ऊपर लगता है दिस इज आपका मिनट. ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. अब आपने देखा होगा इसको अलग कलर से लिखा हुआ है, नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. अब ये मैंने ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्यों लिखा? जब हम लॉन्गिट्यूड को नॉर्थ से साउथ कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब हम लैटिट्यूड को ईस्ट से वेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने नॉर्थ लैटिट्यूड क्यों लिखा? आज इस सेशन में हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं. ठीक है, अब देखो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. But first of all, let's see this particular diagram that we have. You can see a grid kind of a system. This is known as a grid, right? जब ऐसा कोई पैटर्न आता है उसको ग्रिड बोला जाता है. स्क्वायर शेप वाले वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस एक दूसरे से मीट कर रही होती है पॉइंट्स पर. सो दिस इज अ ग्रिड स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस होल इज अ ग्रिड स्ट्रक्चर. नाउ यू कैन सी वेरी लाइक वन थिंग कि जो तुम्हारा ये जो लाइंस नीचे जा रही हैं वर्टिकल, राइट, दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, लॉन्गिट्यूड. और ये जो लाइंस ऐसे जा रही हैं दे आर लैटिट्यूड्स. रिमेंबर दिस थिंग, राइट. ये तो आपको पता ही होगा, दिस इज वेरी बेसिक. बट हमने ऐसा क्यों बोला? दिस इज गोइंग टू बी लेट्स सपोज नॉर्थ लैटिट्यूड एंड दिस इज गोइंग टू बी ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ऐसा क्यों होता है? देखो, यही हमें को समझने की जरूरत है. और ये ऐसा नहीं होता कि अगर लैटिट्यूड आपके ऐसे लेटी हुई लाइंस है, ईस्ट टू वेस्ट वाली लाइंस है,
सो इन दैट केस आप नॉर्थ लिख नहीं सकते। अब ये डिपेंड करता है आप कहाँ से मेजर कर रहे हो। लाइक लैटिट्यूड जो है हमारा, जो हमारा लैटिट्यूड है, जब भी हम लैटिट्यूड को मेजर करते हैं ना, हम हमेशा उसको मेजर करते हैं आपके नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर से, हमेशा इक्वेटर के रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हैं, राइट। तो हम जैसे अपने लैटिट्यूड को मेजर कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट फ्रॉम द इक्वेटर पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। कि आपका नॉर्थ, राइट, आपका साउथ, कौन से डायरेक्शन में आपका लैटिट्यूड जा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं ये लेटी हुई लाइन्स है आपकी, विच इज लैटिट्यूड। हाउएवर व्हेन आई से अ लॉन्गिट्यूड, तो हम जब भी बात करते हैं दिस इज गोइंग टू बी आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड की जब भी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं कि वो प्राइम मरीडियन से कितना ईस्ट में है और कितना वेस्ट में है। दिस इज प्राइम मरीडियन, पढ़ेंगे ग्रीनविच मरीडियन यूके के थ्रू जाता है ये। और ईस्ट और वेस्ट में कहाँ से हम इसको मेजर करते हैं, प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस पॉइंट देते हैं। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो गए और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड हो गए। द सेम वे लैटिट्यूड में भी ये इक्वेटर है और इक्वेटर के नॉर्थ में ये लैटिट्यूड्स हैं और इक्वेटर के साउथ में ये वाले लैटिट्यूड्स हैं। ऐसे हम मेजर करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को। तो रन तो ये करते हैं आपके ईस्ट टू वेस्ट में, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। जब हमने बोला ना नॉर्थ लैटिट्यूड, इसका मतलब है हम इसको मेजर कर रहे हैं आपके इक्वेटर से, तो इक्वेटर के नॉर्थ में। तो हमेशा लैटिट्यूड को हम इक्वेटर को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए मेजर करते हैं और इसलिए उसकी डिग्रीज लिखते हैं, राइट। इन द सेम वे लॉन्गिट्यूड का भी हम प्राइम मेरिडियन से उसका डिग्री मानते हुए या फिर उसको प्राइम मेरिडियन से रेफरेंस पॉइंट मानते हुए हम लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज लिखते हैं। ऐसे ये चीजें चलती हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? मोस्ट ट्रिकी पार्ट था ये, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको बहुत वेगली छोड़ के रख दिया था कि जो जो आपकी लेटी हुई लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। बट जब ये डेफिनेशन लिख देते हैं कि इंडिया सिचुएटेड बिटवीन दिस एंड दिस नॉर्थ लैटिट्यूड एंड दिस ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये, राइट। और हमें ये डेफिनेशन रटवा दी जाती है बिकॉज सैडली इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करता चीजें, ठीक है। थोड़ा सा अब हम पीछे चलते हैं फाइनली। So I hope that you have understood this particular part. Latitude में यहाँ पर ऑलरेडी चीज मेंशन है, होप देयर इज नथिंग बिहाइंड, यस। तो यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर के थ्रू इसको मेजर करते हैं, ठीक है। एंड आपका लॉन्गिट्यूड जो है ये ग्रीनविच लंदन, ये जो प्राइम मेरिडियन है उसके थ्रू ही मेजर करा जाता है। आई होप थिंग्स आर प्रीटी क्लियर नाउ एंड देयर इज नो नीड टू वरी एट ऑल। फाइन, लेट्स गो आगे हम आते हैं। अब ये कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। नाउ यूपीएससी में ना ये क्वेश्चन देखे गए हैं, दीज वंस, कि आपका जीएमटी है, आपको आईएसटी निकालना है, आपका आईएसटी गिवन है, आपको लॉन्गिट्यूड निकालना है, राइट। दीज थिंग्स आर प्रीटी कॉमन इन द यूपीएससी एग्जाम। Apart from that, not only UPSC but SSC exam also asks such kind of questions. If you're someone who's a law aspirant and watching this video, then ये वीडियो बेसिक्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो सकती है। एलिट वगैरह एग्जाम के लिए जो स्टैटिक चीज़ें पूछता है, बट वो इन चीज़ों से नहीं पूछता है, टू बी वेरी क्लियर, एंड तुम लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो। बट जो क्रिटिकल रीजनिंग में पैसेजेस आते हैं, तुमने देखा होगा कभी कभार उनको डिकोड करने के लिए फिर ये चीज़ें ऑलरेडी पता हो तो ठीक रहता है। तो इसलिए इसको जस्ट देख लो क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होने वाली ज़्यादा। तो ऐसे क्वेश्चन है कि मान लो 10 बज रहे हैं आईएसटी पर, तो टाइम 92.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या होगा, एंड व्हाट इज द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन जीएमटी इज 12 पीएम, राइट। एंड ये लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 12 पीएम होता है, 12 नून होता है, दोनों तरीके से लिख सकते हो, बट मोर ग्रामेटिकली करेक्ट वुड बी 12 नून ऑफ कोर्स, बट क्वेश्चंस में आप 12 पीएम देखोगे। A place is 2 hours ahead of GMT. What is its longitude? Everything we're going to cover. These are some practice questions that you need to take care of. अभी मैं इसको समझाऊंगी, पहले थोड़ा और बेसिक्स देख लो। देखो ये तुम्हारा क्या है कि अगेन मैंने अर्थ का एक वो ले लिया है, आपका एक डायग्राम उठा लिया है। ऑल डायग्राम्स हैव बीन पिक्ड फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कहाँ से मैं ले रही हूँ। फाइन, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जैसे मैं बात करूँ, दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेटर, यू नो दिस ऑलरेडी, ठीक है, जो आपका 0 डिग्री पर होता है। अब इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो एरिया है दैट इज गोइंग टू बी टॉरेड जोन। पहले आप डिग्रीज देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज गोइंग टू बी 23.5 डिग्री साउथ। देन आपका आता है सर आर्टिक सर्कल, है ना, तो आर्टिक सर्कल इज गोइंग टू बी 66.5 डिग्री नॉर्थ। एंटार्क्टिक सर्कल क्योंकि वो अंटार्कटिका के पास है इसलिए 66 डिग्री आपका
डिग्री साउथ, राइट। एंड प्लस क्योंकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के पास है इसलिए अंटार्कटिक सर्कल है, क्योंकि ये आर्टिक ओशन के पास है इसलिए आर्टिक सर्कल है। और लास्ट में आपका आ जाता है फ्रिजिड जोन, ऊपर नीचे दोनों, बिकॉज आपका जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल आपका 90 डिग्रीज पर है एंड साउथ पोल भी 90 डिग्रीज पर है। फर्क है, दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज नॉर्थ, दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज साउथ। फाइन, लेट्स सी द टेम्परेचर दैट वी हैव। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी बेसिक। आपका टॉरेड जोन, this is going to be temperate zone, this is going to be frigid zone, also known as a polar zone. अब एक चीज बस याद रख लो तुम कि तुम्हारी 23.5 30 डिग्री नॉर्थ, 23.5 30 डिग्री या फिर 23.5 या फिर 23 डिग्री 30 मिनट, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ टेम्परेट जोन हो गया तुम्हारा, आर्टिक एंटार्क्टिक सर्कल वाला। यहाँ पर हॉट रहता है क्लाइमेट, बिकॉज सन की रेज डायरेक्टली इधर पड़ती है टॉरेट जोन पर, इसलिए इक्वेटर पर थ्रू आउट पड़ती है। मॉडरेट इधर टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है थोड़ी सी इधर। और अगर मैं बात करूँ यही तुम्हारा फ्रिजिड जोन पर, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कोल्ड बिकॉज इट इज ऑफ कोर्स नियर द पोल्स। Antarctica, Greenland are examples. You can go through these examples because map पर you're going to see this. ठीक है? These are some of the basic things: torrid zone, temperate zone, and frigid zone. Let's move on to the next thing. Yeah. So this next thing is again very very important. मैंने ये again क्यों ये same picture तुम लोग को दिखा रही हूँ? Not to explain latitude and longitude, but rather to explain this particular thing which is known as a standard meridian. Now try to understand this very one thing. है ना, हम बोलते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश में जो सन राइज होता है ना, वो तुम्हारा पहले हो जाता है गुजरात से। ना व्हाई इज इट सो? ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज तुम्हारा सन का जो होता है, बिकॉज सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ईस्ट में जल्दी निकलता है और सनराइज पहुंचने तक उधर तक टिल गुजरात इट टेक्स टाइम, राइट। बट अगर ऐसा होता सीन कि मान लो कोई बंदा अगर लेट्स सपोज 8 AM बजे या फिर 4 AM बजे इधर सनराइज हो जाता है ऑलरेडी, और 6 AM बजे उधर सनराइज हो रहा है, राइट। और कोई बंदे को ट्रैवल करना है, मान लो अरुणाचल प्रदेश से कोई एमपी आ रहा है, उसको तो भाई बहुत दिक्कत लगती, एमपी तक तो सिर्फ 5 AM हो रहे होते, है ना। और यहाँ पर गुजरात जानते 6 AM, उसे बार बार अपनी क्लॉक को चेंज करना पड़ता, अपनी वॉच को चेंज करना पड़ता, चाहे वो उसकी डिजिटल वॉच होती, कैसे भी होती, फोन की वॉच होती या फिर रिस्ट वॉच होती, उसको चेंज करना पड़ता, और उसके इसमें कंफ्यूजन आ जाता। इंडिपेंडेंस से पहले हमारे 3 अलग अलग टाइम जोन्स होते थे, एक कोलकाता वाला होता था, एक हमारा बॉम्बे वाला होता था और एक दिल्ली वाला होता था। और लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कंसोलिडेट करके हमने एक टाइम जोन कर लिया सिर्फ अपना, विच इज मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। सो मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश हमारा फॉल करता है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। 82.5 30 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट या फिर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ऑफ कोर्स, जो सीधा जा रहा है वर्टिकल। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। इंडिया में सिंपल एक टाइम फॉलो करा जाता है। यहाँ पर 6 बजे अगर सनराइज होता है, मान लो सुबह के 6 AM बजे सनराइज होता है, तो 6 AM का सनराइज अरुणाचल प्रदेश में भी माना जाएगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में अगर 4 AM हो और अगर ये 6 AM वाला टाइम फॉलो करा जा रहा है, इधर भी 6 AM वाला टाइम फॉलो करा जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट। इसलिए हमेशा डिबेट रहती है कि अगर दिन यहाँ पर पहले शुरू होता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो आप लोगों को उनके काम के लिए, उनके ऑक्यूपेशन के लिए, उनके वर्क के लिए सुबह लोग जल्दी उठकर काम पर चले जाएं, बट ऐसा फॉलो नहीं हो सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि सब जगह यूनिफॉर्म टाइम हमने रखा है। अगर उधर 4 AM बजे तुम्हारा सनराइज हो रहा है, इधर 5 AM बजे सनराइज हो रहा है, इधर लोग जल्दी उठ रहे हैं, इधर लोग लेट उठ रहे हैं, तो उससे कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता है। यू नीड टू मेक श्योर ऑफ दैट, टेक नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अ सिंगल टाइम इज गोइंग टू बी फॉलोड थ्रू आउट द नेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, चाहे उधर अभी सनराइज होना चालू हो जाए या फिर इधर अंधेरा होना चालू हो जाए, या फिर इधर अंधेरा है और उधर सनराइज है, राइट। तो जो तुम्हारा ऐसे ही फॉलो, और सन इधर सेट भी हो जाता है जल्दी, ठीक है, और इधर बाद में लेट हो जाता है सेट, ठीक है। हम इसको फॉलो करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं इसको। फाइन, दूसरे पर हम आते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। हाँ, अब देखो ये मेरे को समझाना है कि वंस द स्टैंडर्ड मेरिडियन वाला कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, you need to understand this thing which is considered as the Greenwich meridian. Now what is Greenwich? It is also known as a prime meridian, ठीक है, prime meridian. Let me change the color of the pen.
प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन ये ग्रीनविच नामक जगह से निकलता है लंदन में, इसलिए हम इसको बोलते हैं आपका ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब ऐसा क्यों, आप देखो कुछ चीजें आपको बस समझने की जरूरत है। दिस इज द ईस्टर्न साइड एंड दिस इज द वेस्टर्न साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी हम आपके प्राइम मेरिडियन से आपके ईस्ट साइड पर जाते हैं तो हमेशा टाइम ऐड होता है। इसका मतलब मान लो अगर इधर 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो ये जो ये वाला रीजन है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास, यहाँ पर +3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इधर 5 PM बज रहे होंगे। ठीक है, सिमिलरली जो ये वाला तुम्हारा रीजन है, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस पार्ट, राइट, रशिया चाइना में +8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 PM बज रहे होंगे रात के। दिस इज गोइंग टू बी 10 PM रात में, है ना, दिस इज गोइंग टू बी आफ्टरनून 2 PM। ठीक है, ऐसे तुम्हारा क्या होता है, ऐसे टाइम चलता है। अब वेस्ट में मैं बात करूं, वेस्ट ले लो, वेस्ट में लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका के पास -7, तो -7 का मतलब है इससे 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो मतलब 7 AM हो रहे होंगे इधर सुबह के। ठीक है, इधर -10 है तो 4 AM हो रहे होंगे सुबह के यूएस में, अलास्का में, राइट। यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो ऐसा तुम्हारा ऐसा, अब ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारे बीच में हमने एक 0 डिग्री, रिमेंबर दिस, इट इज एट 0 डिग्री। आर स्टैंडर्ड आपका जो मरीडियन है जो इधर का पास होता है, ठीक है, दैट इज 82.5 डिग्री या फिर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है ये मिर्जापुर वाला। रिमेंबर दिस थिंग। अब ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग टाइम जोन है। अब जो तुम देख रहे हो ना ऐसा फिगर, कि एक जगह तुम्हें क्या दिखेगा, येलो दिखेगा, और एक जगह तुम्हें ग्रीन कलर दिखेगा। ऐसा क्यों है भाई, हर जगह येलो हर जगह ग्रीन क्यों नहीं है यूनिफॉर्म? ऐसा इसलिए बिकॉज हर जगह का सेपरेट टाइम जोन है, राइट। एवरी रीजन हैज अ डिफरेंट टाइम जोन। अब हर रीजन के पास डिफरेंट टाइम जोन क्यों है? अगेन ऐसा इसलिए बिकॉज अर्थ के रोटेशन पर ये सब चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, एक और चीज बता रही हूँ, दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन एक ऐसी लाइन है जहां से डेट्स चेंज होती हैं। ठीक है, अगर इस वाली जगह पर मंडे है तो इस वाली जगह पर संडे हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। ये तो मैंने आपको टाइम वाली चीजें बताई। ग्रीनविच मरीडियन हमारा जो इधर बना हुआ है, यहाँ पर आपका टाइम प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, बट जो इंटरनेशनल डेट लाइन है यहाँ पर आपका डेज चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर मंडे है तो यहाँ पर संडे हो जाएगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इंटरनेशनल डेटलाइन वाला कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी एट ऑल फ्रॉम क्लास 6 to 12th, बट ग्रीनविच मेरिडियन का कॉन्सेप्ट इज देयर। एंड बहुत सारे लोग ग्रीनविच मेरिडियन को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्योग्राफी के ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन को इंटरनेशनल डेटलाइन समझने लगते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, आई एम गोइंग टू डील विद इट इन डिटेल, इंटरनेशनल डेटलाइन। फाइन, अब आ जाओ ऐसा क्यों होता है, राइट। तो मैंने बताया कि इतने अलग अलग टाइम जोन्स क्यों होते हैं। जब मैं बोल रही हूँ आपके रशिया जैसी कंट्री में 11 टाइम जोन्स आते हैं, है ना, 11 टाइम जोन्स विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, यूएसए जैसी वाली कंट्री में 7 टाइम जोन्स आते हैं विच इज अगेन अ वेरी ह्यूज नंबर। एक कंट्री में इतने सारे टाइम जोन्स, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? एनीवे, बट स्टिल दे हैव अ टाइम जोन लाइक दैट। मेरे को बताइएगा बाकी सारे जो टाइम जोन्स आते हैं डिफरेंट कंट्रीज में जो आपको पता हो ऑलरेडी, बट ऐसा क्यों होता है? यू नीड टू रिमेंबर दिस वेरी वन थिंग कि हमारा जो अर्थ है ना, अच्छा आई एक्सप्लेन दिस इधर। हमारा जो अर्थ है ना वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर, टिल्टेड है, तो कभी भी अर्थ हमारा सीधा नहीं होता। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा सन बना हुआ है, रिमेंबर दिस, दिस इज योर सन। मेरी ड्राइंग इज सो बैड एंड दिस इज अर्थ। ये रोटेट करता रहता है बार बार। जब ये बार बार रोटेट करता रहता है ना अपनी एक्सिस पर ही, खुद ही रोटेट होता रहता है, तो ना क्या होता है, कभी क्या होता है, अगर ये वाला पार्ट मान लो ये सन की तरफ है, यहाँ पर रोशनी आएगी और ये वाले पार्ट पर रोशनी नहीं आएगी। सो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी डार्क and this part is going to be light, right? So this means over here you are going to see daylight or day, and over here you're going to see night time. Fine, you're going to see that. अब why is it so? You need to understand that. तो इस वाली जगह पर आपकी लाइट हो जाएगी, इस वाली जगह पर डे हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली टाइम अलग हो गया ना। अगर इधर 2 PM वाली बात हमने करी थी
और फिर रशिया में अगर 10 PM हो रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो इसका मतलब यहाँ पर सनलाइट नहीं आ रही थी और यहाँ पर लाइट आ रही थी ग्रीनविच पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट योर टाइम जोन्स आर बेसिकली लिंक्ड टू द rotation of the earth. Remember this thing. Your time zones are basically linked to the rotation of the earth. क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग सनराइज मिलती है, सॉरी आपको सनशाइन मिलती है सन से अर्थ को, तो इन द सेम वे, और आई वुड से देयरफॉर हमारे टाइम जोन्स हैं, क्योंकि हमारे टाइम्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग। अब ऐसा कैसे होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन। टाइम जोन्स, तो हमारा अर्थ है ना, जैसे हमारा आप देखोगे कि 24 आवर्स में हमारा अर्थ 360 डिग्री रोटेट कर जाता है, ठीक है, पूरा रोटेट कर जाता है। इसलिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आपको कभी आपको देखने को मिलता है दिन निकला हुआ है, कभी रात देखने को मिल रहा है, सो इट डिपेंड्स। ओके, तो आप क्या करोगे? सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओगे इधर, राइट? 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स, और आई वुड से 360 डिग्री अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 आवर। सो 1 आवर का कितना होगा उसको डिवाइड कर देंगे, यही मैथ्स में हम करते हैं। 12 का टेबल ले रही हूं मैं। सो यू आर गोइंग टू सी दैट फाइनली 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, है ना? इसलिए आप हमेशा 15 डिग्री पर आप क्या देखते हो? आप देखते हो ये टाइम चेंजेस, हर 15 डिग्री में आप टाइम चेंजेस को देखते हो। आई होप कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ इसको, और अलग अलग टाइम इधर देखने को मिलते हैं, और कोई डाउट नहीं, डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे डाल देना, आई विल बी रियली हैप्पी टू रिप्लाई। तो जो भी कलर के वर्टिकल स्ट्रिप तुम्हें दिख रहे हैं सब डिफरेंट है, ठीक है? अब देखो, तुम्हें प्राइम मेरिडियन, इसका ईस्ट में टाइम प्लस होता है और वेस्ट में बिहाइंड होता है, जो मैंने आपको पीछे दिखा दी, ईस्ट में प्लस होता जा रहा है टाइम और वेस्ट में बिहाइंड होता जा रहा है। फिर दूसरा, countries usually adopt time zones based on their own central meridian, but for administrative needs, borders and population density are considered too. अब तुम्हें एक चीज याद रखनी है, this is going to be a standard thing that you need to remember for every time. What is it? I am saying that you need to remember this very one thing, कि जो तुम्हारा Indian standard time है या फिर Indian standard time, right, हमेशा तुम्हारा 5 hours 30 minutes ज्यादा रहेगा जीएमटी से। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कि जो इंडिया पे टाइम है वो जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहेगा। रिमेंबर दिस थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार मार्क कर लो 2-3 बार, रट लो इस लाइन को, ये रटी होनी चाहिए अब तक, तो नहीं है तो अभी रट लो, ठीक है? अब अर्थ का रोटेशन, वी हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग कि तुम्हारा अर्थ रोटेट कर जाता है 24 आवर्स में पूरा का पूरा 360 डिग्री, 15 डिग्री एवरी आवर, ठीक है? फाइन। अब रेवोल्यूशन, ये चीज बड़ी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, कि मतलब इनफैक्ट रोटेशन, रेवोल्यूशन का इतना आइडिया नहीं होता जितना में रोटेशन का। तो रोटेशन से हमारे डे नाइट में चेंजेस आते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब रेवोल्यूशन से क्या होता है? रेवोल्यूशन से अगर तुम देखोगे, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अर्थ इज नॉट गोइंग टू रोटेट, बट रादर इट इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड समवन, ठीक है? वो सन के चक्कर लगाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं दैट इज गोइंग टू बी रेवोल्यूशन, बिकॉज वो चक्कर लगाएगा सन के चारों ओर। इज इट फाइन? फाइन। अच्छा, अब ये रिवॉल्व करने में कितना टाइम लेता है? हाउ मच टाइम डज इट टेक इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन कंप्लीटली? दैट इज 365 डेज, मतलब पूरा का पूरा एक साल, प्लस 6 आवर्स। ओह दैट्स कूल। 6 आवर्स क्या भाई? मतलब 6 आवर्स, या 6 आवर्स, तुम्हारा एक साल मतलब 1 नॉन लीप ईयर प्लस 6 आवर्स, ठीक है? और इस पर्टिकुलर तुम देखोगे अर्थ के रेवोल्यूशन से सीजन्स चेंज होते हैं, जो सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं वो चेंज होते हैं। जैसे यू हैव समर, यू हैव विंटर, यू हैव ऑटम, यू हैव स्प्रिंग सीजन, ठीक है? अलग अलग चीजें यू गोइंग टू सी। सो 4 मेजर सीजन्स, अगेन सीजन्स का चेंज देखने को तुमको मिलेगा कंट्री में, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया अर्थ्स रेवोल्यूशन। अब तुम देखोगे कि हमेशा तुमको एक साल लग रहा है, 1 दैट इज अ नॉन लीप ईयर, प्लस 6 आवर्स। अब यही 6 आवर्स मैं 4 बार ऐड कर दूं तो हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट? ठीक है, यही 6 मैं 4 बार ऐड कर दूं, गोइंग टू गेट 24, राइट? दिस मीन्स अगर मेरे को 24 मिल रहा है, आई एम गोइंग टू गेट 1 कंप्लीट डे,
Now when I'm getting a one complete day, this means कि मेरे पास at the end of the day कितना हो गया? I have one non leap year, that is 365 days plus 1 day. What does it mean? I'm going to have 366 days. And this is how a leap year is formed. सो लीप ईयर ऐसे बनता है, हर 4 साल का, हर आपका 4 years में जो अर्थ का रिवोल्यूशन होता है, उससे आपको उसका जन्म होता है एक दिन का, और वो एक दिन आपका टोटल 366 डेज बना देता है, एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू टर्न इनटू अ लीप ईयर इवेंचुअली, इसलिए आपका लीप ईयर मनाया जाता है। बहुत लोग को इससे भी कंफ्यूजन था, लीप ईयर है, लीप ईयर है तो ऐसे लीप ईयर बनता है। इलेप्टिकल पाथ है, अगेन इलेप्टिकल पाथ का मतलब क्या है? ऐसे वाला ओवल शेप, ना कि राउंड शेप। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी इलेप्टिकल पाथ। सो आई होप आई हैव अंडरस्टूड, सॉरी यू हैव अंडरस्टूड अबाउट हाउ अ लीप ईयर इज फॉर्म्ड। समझ में आ गया होगा, इतना कुछ टफ नहीं है बिल्कुल भी। एनसीईआरटी में लगता है टफ, लेकिन है नहीं टफ। ठीक है, फाइन। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग टू यू। Those 6 extra hours into 4 years is going to give you a leap year because तुम्हारा full day आ जाता है। ठीक है, अब देखो तुम्हारे जिससे अलग अलग तरीके के क्या है, ये तुमने सुना होगा यार, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, क्या मतलब होता है इन सबका? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैंने यहाँ पर 20th मार्च लिखा हुआ है, 21st जून लिखा हुआ है, सितंबर 23rd लिखा हुआ है, एंड दिसंबर 22nd लिखा हुआ है। You need to remember these days. Why is it so? These are some standard dates you need to remember for comparative exams. अगर कंपेरेटिव एग्जाम नहीं होता तो मैं नहीं बोलती लर्न करने को, सिंपल सी बात है। कंपेरेटिव एग्जाम है इसलिए लर्न करने को बोल रही हूँ। पहले समझते हैं एक एक को। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स होता है जब तुम्हारा दिन और रात इक्वल ड्यूरेशन का होता है, रात और दिन इक्वल ड्यूरेशन का, 12-12 घंटे का, 12 घंटे सुबह, 12 घंटे शाम, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग, बिकॉज ये स्प्रिंग में हो रहा है। इसको बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। जो समर में इक्विनॉक्स होता है दैट इज गोइंग टू बी वर्नल इक्विनॉक्स, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग योर स्प्रिंग पीरियड। दिस इज नॉन एज ऑटमनल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स तो है ही बिकॉज तुम्हारा दिन और रात दोनों ही तुम्हारा सेम ड्यूरेशन का है, दैट इज ऑफ 12 hours, एंड देयरफॉर बिकॉज इट्स हैपनिंग इन ऑटम, इट इज गोइंग टू बी नोन एज ऑटमनल इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, रिमेंबर सितंबर 23rd 2025, नॉट 25 को रिमेंबर मत करो, इस साल का बता रही हूँ, बट सितंबर 23rd एंड दिस इज गोइंग टू बी मार्च 20th, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, फिर तुम्हारा बात करो, अच्छा दिस इज तुम्हारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से। सदर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से थिंग्स गो प्रीटी डिफरेंट। ठीक है, जब तुम्हारा वर्नल इक्विनॉक्स हो रहा होगा तो सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटमनल इक्विनॉक्स हो रहा होगा। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सॉल्स्टिस है तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सॉल्स्टिस, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सॉल्स्टिस तो सदर्न हेमिस्फेयर में समर सॉल्स्टिस। सो दिस इज वेरी, आई वुड से वाइस वर्सा काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, अगर एक ऐसा है तो दूसरा वैसा है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, दूसरा आपका आता है समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डायरेक्टली सन को फेस कर रहा होता है, बिकॉज अर्थ का एक्सिस ही क्या है, टिल्टेड है ना, 23 and 30 डिग्री, आपका 23.5 डिग्री पर आपका टिल्टेड है अर्थ का एक्सिस। तो आपका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो थोड़ा अर्थ के पास ज्यादा लाइट आ रही है क्या एज कंपेयर टू सदर्न पार्ट जो डार्क रहेगा। इतनी मतलब डार्क एब्सोल्युटली नहीं रहता, बट हाँ लाइट कम आती है, तो इस केस में वार्मथ कम होगी। तो इस केस में होगा समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस में गर्मी बहुत होती है, तो दिन का ड्यूरेशन प्लस टेम्परेचर ज्यादा होता है। एंड फन फैक्ट है, कल समर सॉल्स्टिस होगा मेरे लिए, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन 20th of June, so 21st of June will be summer solstice for me because I am living in northern hemisphere, I am living in India. In the same way when I say winter solstice, so winter solstice के केस में हमारा जो देखो अगेन अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री, हमारा सदर्न पार्ट जो है, सदर्न पार्ट पर आ रही होगी लाइट एंड नदर्न पार्ट पर लाइट नहीं आ रही होगी, सो इट इज गोइंग टू बी कंपैरेटिवली डार्कर, आई वोंट से डार्कर बट कंपैरेटिवली लेस लाइट, सो लेस टेम्परेचर, देयरफॉर इधर रहेगी कोल्डनेस, और इसलिए विंटर सॉल्स्टिस के टाइम पर जो डे का ड्यूरेशन है वो रहेगा कम और टेम्परेचर भी रहेगा कम। इसे क्या साउथ टिल्टेड है, बिकॉज जब साउथ सन की तरफ टिल्टेड है तो यही दिन 22 दिसंबर सदर्न हेमिस्फीयर के लिए बन जाएगा आपका समर सॉल्स्टिस। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। अब तुम देखोगे कभी कभार ड्यूरेशन आ जाती, चेंज हो जाती, जैसे साल का बोला जा रहा है 19 से 20 के बीच में
समर सॉल्स्टिस बनाई जाएगी। भाई मेरे यहाँ तो इधर बारिश हो रही है, मेरे यहाँ तो इधर कोई गर्मी नहीं हो रही है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लीप ईयर। जैसे जब 2020 में लीप ईयर था तो हम सब, हमारा कोविड चल रहा था, तो इधर लॉकडाउन चल रहा था, क्लासेस घर पे हो रही थी बैठे बैठे, तो हम लोग को लग रहा था कि उस पर्टिकुलर दिन क्या था, 22 दिसंबर था, है ना। तो 22 दिसंबर था और 2020 चल रहा था, तो लीप ईयर था। हमें लगा भाई आज तो विंटर सॉल्स्टिस है, आज तो ठंड ज्यादा है, आज तो दिन का ड्यूरेशन छोटा है। बट रियलिटी में क्या था, 23 दिसंबर को मनाया गया था विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, उस दिन नहीं मनाया गया था, या फिर 21 दिसंबर को बनाया गया था। राइट, ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीजें डिपेंड करती रहती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीप ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारी चीजें पर ये चीजें डिपेंड करती है। तो स्टैंडर्ड कोई डेट नहीं है, बट यस, इतने सालों से जब हमारा अर्थ का टेम्परेचर आई वुड से काफी कांस्टेंट था, इतना ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं था बुरी तरह, तो यही डेट्स आपकी मानी जाती थी। अदरवाइज जो डेट्स हैं, जैसे मैं बोलूँ मार्च, तो ये आपका 19 से 20 मार्च, इवन 21 मार्च तक खिंच जाता है। सितंबर में इस साल बोल रहे हैं 2025 में 22 सितंबर को मनाया जाएगा। बट तुमको ईयर स्पेसिफिक लर्न नहीं करना, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर आपका जो स्टैंडर्ड डेट्स हैं, 20 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, इनको लर्न करना है। नेक्स्ट, phases of the moon. Now before phases of the moon, I would want you to understand these kind of calculations. हाँ, इंटरनेशनल डेटलाइन समझते हैं। अब इंटरनेशनल डेटलाइन को समझते हैं। सो दिस इज, यू सी दिस, इंटरनेशनल डेटलाइन आपको 180 डिग्रीज पर मिलेगी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आपका जो 0 डिग्री है, यहाँ पर गोइंग टू फाइंड ग्रीनविच मेरिडियन, है ना। आपका 82.5 डिग्री ईस्ट पर यू गोइंग टू फाइंड आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन, एंड फाइनली आपका 180 डिग्रीज पर यू गोइंग टू फाइंड इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको सिनोनिमसली मत समझना, इसको 0 डिग्री वाले को बच्चे इसको सिनोनिमसली समझते हैं, बट दे आर वेरी डिफरेंट। यहाँ पर क्या होगा, देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। यहाँ पर ना एक आइलैंड है, दिस इज गोइंग टू बी बिग डायमीड आइलैंड, and this is small Diomede Island, sorry, little Diomede Island. ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है, लिटिल डायमीड आइलैंड, ये है यूएसए के कंट्रोल में, और ये जो बिग डायमीड आइलैंड है, ये है आपके रशिया के कंट्रोल में। ये दो आइलैंड है, इन दोनों आइलैंड के बीच से ही गुजरता है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन जैसे स्ट्रेट लाइन में नहीं उड़ता, बट रादर ये काफी जिगजैग लाइन में चलता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन। डेट्स चेंज हो जाती हैं। सो आपका एक अगर एरोप्लेन है, एरोप्लेन इधर से गुजर रहा है तो इधर मंडे है, इधर से गुजर रहा है तो संडे है, एक दिन पीछे हो गया है। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो जब ये आपका वेस्टर्न साइड पे जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, वेस्टर्न साइड पर यू गोइंग टू हैव 1 day plus, and when it goes towards the eastern side you're going to have 1 day minus. Remember this thing, this is with respect to dates, so not dates but days. ठीक है, towards Asia that is west, right, Monday हो जाएगा, and Sunday है, so this is going to be east Sunday, तो आपका माइनस हो गया क्योंकि इस मंडे से पहले संडे आता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिगजैग लाइन है। फिजी, किरिबाटी, नियर टू ऑस्ट्रेलिया, नियर टू साउथ ईस्ट एशिया ओनली, जहाँ पर लाइन गुजर रही थी। सो दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन। अगेन ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं, ये कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगी आपको। हाँ, लेकिन आप जनरली देखोगे, मेरे थंबनेल पर देख लेना इस वीडियो के, ग्रीनविच मरीडियन जो है आपका, उसकी मैंने एक फोटो लगा रखी है। उसकी फोटो एज सच नहीं है, बट आपका यहाँ पर इधर वुडन वर्क कर रखा है और इधर 2 स्टील के थिकनेस लगाई हुई आउटलाइंस। ठीक है, ये आपका ग्रीनविच जगह पर लंदन में ही ये लगा हुआ ऑलरेडी, लोग को दिखाने के लिए कि यहाँ से आपका ग्रीनविच पास होता है लाइन, बट इमेजिनरी लाइन है। ये सब इमेजिनरी लाइन से, इक्वेटर इमेजिनरी लाइन है, इक्वेटर पे जाओगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर और मे बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑल दीज लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स। ठीक है, फाइन। सो बेसिक्स को समझते हैं पहले, इधर आते हैं हम। तो इधर देखो, हमें पता है कि अब तो पढ़ लिया कि हमने 360 डिग्री अर्थ रोटेट कर जाता है आपका 24 आवर्स, जिसकी वजह से आपका डे एंड नाइट पर चीजें आती है। तो 1 आवर में कितना हो जाता है, 15 डिग्री। पूरा खेल अब आपका इधर का ही है। यू नीड टू रिमेंबर 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री थ्रू आउट। इफ यू रिमेंबर दिस थिंग,
इफ यू रिमेंबर दिस थिंग तो तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. बिकॉज मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बच्चे पहला स्टेप इसको ही लिखते हैं. टाइम ना वेस्ट करो. कंपैरेटिव एग्जाम में टाइम कम है. 360 डिग्री इक्वल टू 24 आवर्स. फिर 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 24 करते हैं वो. फिर 12 से 2 से कैंसिल आउट करके तब उन्हें 15 मिलता है. टाइम वेस्ट होता है. जस्ट रिमेंबर 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री. समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना. हाउएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. कोई दिक्कत ना हो. ठीक है. ओके. अब समझो. हमें एक चीज पता है. आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन वट एवर वी नो एंड वट एवर थिंग्स दैट वी रिक्वायर. While solving any question like these, which basically come in UPSC and SSC, you need to remember 1 hour is equal to 15 degree. ठीक है. And हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है that is 5 hours 30 minutes ahead of GMT, Greenwich Standard Time, Greenwich Meridian वाला टाइम. हाँ, तो ये आपका जो ये वाली चीजें, यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स. दीज आर सम की पॉइंट्स. ठीक है. अब बोला गया है एक प्लेस है जो 2 घंटा 30 मिनट अहेड है ऑफ जीएमटी. व्हाट इज इट्स लॉन्गिट्यूड? जीएमटी आपका 0 डिग्री पर है और एक कब की प्लेस है? 2 घंटा 30 मिनट. ठीक है. 2 घंटा 30 मिनट विच इज गोइंग टू बी अराउंड 2 hours 30 minutes. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? फाइन. अच्छा, अब एक चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं. हमारा इधर क्या है? अहेड ऑफ जीएमटी. अगर ये प्लेस अहेड ऑफ जीएमटी है, इसका मतलब ये प्लेस किधर होगी? ईस्ट में होगी. सबसे पहली बात तो ये प्लेस ईस्ट में होने वाली है, क्योंकि अगर मान लो आपका जीएमटी इधर है ना, ये प्लेस आपका 2 hours 30 minutes अहेड ऑफ जीएमटी है, तो कहीं इधर ये प्लेस बनी होगी, है ना. तो ये प्लेस ऑफकोर्स जो इसका टाइम होगा ये जीएमटी से ज्यादा होगा. फाइन. अगर मान लो आपका 1 घंटा 15 डिग्री की इक्विवेलेंट है, तो आपका 2 घंटा 2 into 15 इज इक्वल टू 30 डिग्री की इक्विवेलेंट है. ओके. फाइन. अगर आपका 1 घंटा 15 डिग्री की इक्विवेलेंट है, तो आपका आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स आपका किसकी इक्विवेलेंट है? 15 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7.5 डिग्री. दोनों को ऐड करेंगे. 30 plus 7.5, I'm going to get 37.5 degree east longitude. ये this is going to be my answer. मैच हो गया. अब बोलोगे मैम मैंने कैसे करा? देखो बेटा, मैंने ऐसे करा कि तुम जीएमटी देखो. इधर 0 डिग्री पर तुम्हारा जीएमटी है ना. 2 hours 30 minutes अहेड है. इसका मतलब टाइम ज्यादा होगा. ईस्ट में ही आएगा, वो वेस्ट में तो आएगा नहीं क्योंकि अहेड है. और हमने पढ़ा था कि जीएमटी से जो भी चीज ईस्ट में जा रही है वो अहेड होगी. इसका मतलब ईस्ट में है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है. तुमको पता है कि 1 घंटा 15 डिग्री के इक्विवेलेंट है और तुम्हें क्या निकालना है? लॉन्गिट्यूड. तो मतलब तुम्हें डिग्री में कुछ निकालना है. तुम्हारे पास आवर में ऑलरेडी कुछ चीज मैच है, तो बस यूनिटरी मेथड लगा दो. 1 आवर का 15 डिग्री तो 2 घंटे का कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. 1 घंटा 15 डिग्री तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स जो हमारा था 2 hours 30 minutes में आधा घंटा इज इक्वल टू 15 का आधा 7.5 और दोनों को ऐड कर दो 37.5 डिग्री ईस्ट. तो इसका मतलब तुम्हारा लॉन्गिट्यूड जाएगा 37.5 डिग्री ईस्ट. समझ में आया? बस जो चीज तुम्हें गिवन है ना वहां से तुम स्टार्ट करो. जैसे तुम्हें लॉन्गिट्यूड निकाला था तो मतलब 15 डिग्री से ही तुम उसको ड्राइव कर सकते हो. तुम्हारे पास आवर्स थे तो तुम 1 hour से स्टार्ट कर सकते हो. सो यू नीड टू डू लाइक दैट. आते हैं इधर. इफ द लोकल टाइम, देखो क्वेश्चन आएगा लोकल टाइम. लोकल टाइम हमें पता नहीं कौन सी कंट्री का लोकल टाइम है. वी डू नॉट नो द कंट्री एट ऑल, सो डोंट assume it that it is going to be India. It's not like that. India होगा तो IST mentioned होगा, नहीं भी होगा तो चलेगा. बट लोकल टाइम कोई भी कंट्री हो सकता है केन्या हो सकता है कोई भी कंट्री हो. ठीक है. इट डजंट मैटर एट ऑल. अब तुम्हें दिख रहा है कि यार इस कंट्री में 90 डिग्री ईस्ट इज इक्वल टू 2 PM. तो मेरा प्राइम मरीडियन पर टाइम क्या होगा? सिंपल. अब देखो ये 90 डिग्री ईस्ट है ना. दिस इज ईस्ट, तो इसका मतलब टाइम ऑफ कोर्स ज्यादा है और प्राइम मरीडियन पे कम टाइम होगा. सो टाइम व्हिच इज देयर एट प्राइम मरीडियन दैट इज गोइंग टू बी लेसर देन टाइम व्हिच इज देयर एट 90 डिग्री. पता चल गया क्यों? क्योंकि ईस्ट में है. ईस्ट में जो भी चीज होगी तो एड अप होगी, है ना. ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी मैम समझ में आ गई. कूल. अब तुम देखो, वी नो दिस 1 hour is equal to 1 hour is equal to 15 डिग्री. अब 15 डिग्री को मुझे 90 डिग्री बनाना है, तो मतलब 15 के टेबल में 15 into 6 is equal to 90 डिग्री एंड दिस इज into 6
इज इक्वल टू 6 आवर्स, है ना। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो इमेजिन करो दिस इज जीएमटी, दिस इज 90 डिग्री ईस्ट, है ना। यहाँ पर 6 घंटे का फर्क है, यहाँ पर 2 पीएम हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 6 घंटे ऐड हो रहे हैं तो मेरे को 6 घंटे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे ना 2 पीएम से, अगर मेरे को जीएमटी का टाइम निकालना है। समझ में आ रहा है नहीं? तो 2 पीएम मतलब 14, मैं इसको 24 आवर क्लॉक वाले टाइम में ले रही हूँ, ठीक है। और इसमें मैं 6 सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो आई एम गोइंग टू गेट 8 ओनली ना बच्चा, और नॉट, टेल मी, आई एम गोइंग टू गेट 8 AM एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। अब देखो समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। आपको क्या है, अब आपको मेरे को निकालना है टाइम, तो टाइम तो निकलेगा ना मेरे को 1 आवर से ही तो टाइम निकलेगा। अब देखो मेरे पर डिग्री मेंशन था कि डिग्री ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो मैंने 15 को 90 डिग्री बनाना स्टार्ट करा ना। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें लॉन्गिट्यूड निकालना था, मतलब 15 डिग्री से को डिराइव करना था, बट हमारे पास आवर्स से मेंशन था, तो जो लेफ्ट साइड में आवर्स लिखा है तो उससे ही तो मैंने डिराइव करा, है ना। इस बार मेरे पास डिग्री मेंशन था, डिग्री मैंने बनाया, उससे मेरे को आवर्स मिल गया। अब देखो कोई चीज अगर 6 आवर ज्यादा है ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, मेरे को 6 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो आई एम गोइंग टू गेट द टाइम जीएमटी। नहीं है समझ में, एक बार और वीडियो को देख लेना, बट इट वुड बी वेरी क्लियर। ओके, रिमेंबर। अब दूसरा क्वेश्चन है, इफ आईएसटी इज 4 PM, व्हाट इज द लोकल टाइम एट 60 डिग्री ईस्ट? फाइन, 60 डिग्री ईस्ट पर क्या होगा लोकल टाइम? वेरी फाइन। अब देखो तुम्हें एक चीज याद रखनी, जो आईएसटी था ना वो हमारा 5 घंटा 30 मिनट्स एड में था, मतलब आगे चल रहा था जीएमटी के। क्यों? क्योंकि आईएसटी है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लॉन्जिट्यूड बोथ आर करेक्ट, एक्सेंट पर डिपेंड करता है, अमेरिकन ब्रिटिश एक्सेंट, जस्ट इट रिमेन्स द सेम। ईस्ट है, ईस्ट का मतलब ऐड कर रहे हैं हम आवर्स को, मतलब टाइम किधर जा रहा है, अहेड जा रहा है। जब हम बात कर रहे हैं आईएसटी के, तो यू रिमेंबर वन थिंग कि जो मेरे को 4 PM है ना, मैं 4 PM मतलब 16 24 आवर क्लॉक में ले रही हूँ, यहां से मेरे को 5:30 माइनस कर देना है। What am I going to get? I'm going to get 10:30 AM। अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट करके नहीं कर पा रहे हो, सो जस्ट लुक एट इट। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4 PM, 4 घंटे हो गए, है ना। मेरे को जाना है आपका 1 घंटा 30 मिनट्स और पीछे, तो मतलब 12 से 11 एंड 11 से 10:30 आपका हो जाएगा। 10:30 वुड बी द टाइम। तो दिस मीन्स कि आपका जो जीएमटी पर टाइम चल रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी 10:30। 0 डिग्री इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10:30। तो 0 डिग्री पर अभी 10:30 AM हो रहे होंगे, है ना। और मेरे को निकालना है कि अभी लोकल टाइम क्या हो रहा होगा 60 डिग्रीज पर। तो वन आपका जो आर है इज गोइंग टू इक्वल टू 15 डिग्री। अब यही 15 डिग्री को मैं 4 से करूंगी मल्टीप्लाई, ताकि मुझे 60 डिग्री मिल जाए। इसका मतलब 1 into 4 मतलब आपको जाएगा 4 आवर्स, है ना। इसका मतलब अगर इमेजिन करो दिस इज जीएमटी, और जीएमटी पर 10:30 बज रहे हैं, और मेरे से पूछा जा रहा है कि 60 डिग्री ईस्ट में कितने बजेंगे। अब 60 डिग्री ईस्ट मेरा क्या है, +4 आवर्स है, जैसा मैं अभी कैलकुलेट करा। तो इसका मतलब 10:30 + 4 इज इक्वल टू 14:30, which is equal to 2:30 PM, and this is going to be our answer। समझ में आया? नहीं आया तो समझ में दोबारा बता देती हूँ। आपको 10:30 तक का समझ में आ गया था कि 10:30 आपका जीएमटी था, ठीक है, जीएमटी पर जो टाइम था। बिकॉज अगर आईएसटी हमारा 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे चल रहा है जीएमटी के, तो इसका मतलब हमें जीएमटी पर पहुंचना है, तो मेरे को वही सेम टाइम दैट इज 4 PM उसको 5 आवर्स 30 मिनट्स पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। वी नीड टू एक्चुअली डू इट बैकवर्ड्स, ठीक है। बैकवर्ड्स हमने करा तो हमें जीएमटी मिल गया, जीएमटी 10:30 है। अब 60 डिग्री ईस्ट है, मतलब टाइम ऑफ कोर्स ऐड होगा क्योंकि ईस्ट है। ये देखो अगर क्वेश्चन वेस्ट होते ना तो तुम टाइम को पीछे करते, बहुत सिंपल सी बात है, टाइम को पीछे करते। अगर चलो पहले ईस्ट का ही बताती हूँ। 1 आवर 15 डिग्री, 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री है, इंटू 4 करा, हमें 60 डिग्री पर अराइव होना है, तो हमारा 4 आवर्स आ गया। इधर भी करा ना, क्योंकि तुम्हारा देखो ना, जो तुम चीज LHS इज इक्वल टू RHS होता है,
जो चीज राइट हैंड साइड करो वही चीज लेफ्ट हैंड साइड करोगे, तो एलएचएस में 4 आवर्स आ गया, और ईस्ट से तुम्हें 4 आवर्स प्लस करा तो तुम्हें 14:30 2:30 पीएम मिल गया। अब एक और चीज समझते हैं। मान लो क्वेश्चन होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। फाइन। एक और चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिखा नहीं, मेजरली ईस्ट पर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट अगर वेस्ट पूछ लिया जाए तो बता रही हूँ। अच्छा, मान लो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 60 डिग्री ईस्ट, क्वेश्चन मान लो ये नहीं होता, 60 डिग्री वेस्ट होता, तो तुमको पता चल गया कि जीएमटी पर टाइम कितना निकला था, 10:30 AM निकल गया था। आई इमेजिन करो दिस इज गोइंग टू बी जीएमटी, यहाँ पर निकल रहा है टाइम 10:30 AM, और वेस्ट है, वेस्ट निकाले, वेस्ट मतलब पीछे की तरफ वेस्ट है, याद रखना मेरा लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट की इक्विवेलेंट है। और यहाँ पर क्या होता है, टाइम सब्ट्रैक्ट होता है, मैंने आपको टेबल दिखाया था ना, तो मैंने क्या निकाल लिया था, ये R इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो 15 इंटू 4 विल गिव मी 60 डिग्री, 1 आवर इंटू 4 विल गिव यू 4 आवर्स। तो क्या करेंगे, इसको 4 घंटे पीछे लेके जाएंगे, लिटरली 4 आवर्स पीछे लेके जाएंगे, एंड देयरफॉर अ न्यू टाइम इज गोइंग टू बी 6:30 AM। तो आपका 6:30 AM पूरा होता है लोकल टाइम, अगर 60 डिग्री वेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ये टेबल याद रख लो। ये टेबल एनसीईआरटी में समझा ही नहीं था, छठी क्लास का टेबल है, बिफोर एंड अहेड वाला। देखो इंटरनेशनल डेट लाइन आ गई इधर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर, इस दिन संडे था, इस दिन मंडे हो गया, ठीक है, अहेड मंडे आगे, संडे पीछे है, डेट लाइन है इधर की तरफ, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वेस्ट, दिस इज गोइंग टू बी ईस्ट, डेट लाइन पे उल्टा चलता है, वेस्ट पर सब्ट्रैक्ट होता है तुम्हारा ग्रीनविच पर, लेकिन वेस्ट में ऐड होता है इंटरनेशनल डेट लाइन पर। रिमेंबर दिस थिंग। ये टेबल आज तक समझाया ही नहीं क्लास 6 में, बट मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता था व्हेन आई वाज देयर इन बैक देयर इन क्लास 6, बट अगेन अब तो आ ही गया है समझ में, मैंने तुम लोग को भी बता दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, फेजेस ऑफ द मून के बारे में समझते हैं हम। दिस